नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। नवनियुक्त सपा जिला अध्यक्ष के स्वागत सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता एवं जिला कोषाध्यक्ष के बीच मंच पर ही मारपीट हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और स्वागत समारोह को समाप्त घोषित कर दिया गया। स्वागत सम्मेलन में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जनपद की दोनों लोकसभा सीट हारने के बाद पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा जिला अध्यक्ष अनिल यादव को हटाकर पूर्व सभासद शेख जाकिर हुसैन को जिले की कमान सौंपी है। लखनऊ से लौटने पर नवनियुक्त सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन का रोड शो किया गया और पार्टी कार्यालय पर स्वागत सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वागत सम्मेलन में गुटबाजी खुलकर सामने आई। नगीना लोकसभा प्रत्याशी रहे पूर्व जज मनोज कुमार ने कई पदाधिकारियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पार्टी प्रवक्ता अखलाक पप्पू और जिला कोषाध्यक्ष सतपाल सिंह के बीच मंच पर एक कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसके बाद हंगामा हुआ। पार्टी कार्यकर्ता कई गुटों में बढ़ गए। हंगामे के चलते सम्मेलन को समाप्त घोषित कर दिया गया। इससे पूर्व नवनियुक्त सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन ने कहा कि वह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2027 के पीडीए के ऊपर काम करने का मिशन है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर साथ में चलना है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत से, और हम लोग जो है रात दिन उसके लिए एक कर देंगे। यहाँ पर मंच पर कुछ हंगामा देखने को मिला, क्या मसला है? वो कुछ नहीं, छोटा कुछ आपस में कुछ हुआ, लेकिन वो समझाया, दोनों को समझा दिया गया है, दोनों पक्षों को। और कोई योजना है आपकी? योजना है बस पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी भैया का आभार, भैया ने मेरे ऊपर विश्वास जगाया और मुझे ज़िले का अध्यक्ष बनाया, तो भैया का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भैया देश के नहीं प्रदेश के आज लोकप्रिय नेता हैं और भैया ने एक युवा को जिलाध्यक्ष बना के भेजा है। तो मैं सभी अपने ज़िले के वासियों से ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, भैया ने आपका मुझे सेवक बना के भेजा है, आपका खादिम बना के भेजा है। आपकी खिदमत करूंगा, आपके साथ रहूंगा। आप सबको, एक पार्टी के सिपाही को, कार्यकर्ता को, सबको सम्मान देने का काम करूंगा। अच्छा, हर जगह गुटबाजी रहती है, तो आप समाजवादी पार्टी की गुटबाजी कैसे दूर करेंगे? गुटबाजी देखिए क्या है, मिसाल के तौर पे कोई विधायक दूसरे सिटी के हैं, एक विधानसभा दूसरी के हैं, अब लड़ना उनको, ना तो उनको वहाँ जाके लड़ना है चुनाव, न उसको उसकी विधानसभा में उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर भी आपस में एक परिवार होता है, छोटी मोटी की कहासुनी हो जाती है, छोटे मोटे के मुद्दे हो जाते हैं, लेकिन सब जब एक साथ बैठेंगे और सब जो वो करेंगे, उन सबको ये ख़त्म करने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी अंतिम प्रयास करना पड़े, तो सब लोगों को साथ में लेके चलने का काम करेंगे। पूर्व जज मनोज कुमार ने बताया, क्या मामला है ये? मारपीट का मामला तो नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा परिचर्चा चल रही थी, कुछ लोग जो दूसरे दल से ताल्लुक़ रखते हैं वो पार्टी में कहीं ना कहीं से शामिल है और बहुत दिनों से वो पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक साजिश का हिस्सा, चूँकि हमारे नए जो जिलाध्यक्ष हैं जाकिर हुसैन साहब बहुत ही ईमानदार हैं और उनके ज़िले में इस बाबत चर्चा है कि एक ईमानदार जिलाध्यक्ष आज की तारीख में ज़िले में आ चुका है, जिससे जो ज़िले में तमाम जो विसंगतियाँ रही हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान न मिलना, जो जिस तरीके की टिकटों के वितरण में जो सूचनाएं दी जाती थी वो कहीं ना कहीं गलत नीयत से दी जाती थी, कुछ लोगों के प्रभाव में आकर, कुछ लोगों का आरोप है कि पैसे लेकर भी वहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, और जो सही लोग पद में होने चाहिए थे, दल में होने चाहिए था, उनको बाहर का रास्ता दिखाकर नकली और विपरीत विचारधारा के व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी में यकीन नहीं रखते, उनकी विचारधाराओं में यकीन नहीं रखते, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में यकीन नहीं रखते, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा में यकीन नहीं करते, वही लोग आज आकर आखिरी जो कड़ी थी, पूरा हम लोगों का जो कार्यक्रम था शानदार तरीके से चला, लेकिन आखिर में जो हम लोगों को डर था, साजिश का हिस्सा बना ये कार्यक्रम, और इतना शानदार कार्यक्रम हमारा एक लड़ाई और मारपीट की चर्चा पर खत्म होने जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, चूँकि ईमानदार जिलाध्यक्ष इस जनपद बिजनौर में आ चुका है। जिंदाबाद। एक कौन लोग हैं सर ये जिनके दूसरे दल के लोग बता रहे हैं, आप कौन लोग हैं? दूसरे दल के लोग हैं, दल में रहकर भी पार्टी का काम नहीं करते, कुछ बुरी आदतें भी आई हैं लोगों से, और लोगों को अपमानित करते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, बस्तों का
जो वितरण होता है चुनाव के दौरान, काउंटिंग एजेंट्स में भी हेरफेर किया इन लोगों ने। आपने कौन लोग हैं? एक बयान में ये भी कहा था कि धामपुर में नकली सपा कार्यालय खुल गया, क्या मतलब है उससे? एक कार्यालय ऐसा है, कुछ लोग वहाँ पे बैठते हैं जो दूसरे दल के नेता हैं, उनसे मिल के कारोबार करते हैं। ये जिले में सभी लोगों को पता है और इसकी सूचना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। वो चाहते हैं कि उनका ही जो सत्ता है वो जनपद बिजनौर में रहे। कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ना, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या कुछ लोग अंदर के हैं, कुछ लोग बाहर के हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है और निश्चित रूप से उनको दरवाजा दिखाया जाएगा। मारपीट करने वाले जो लोग हैं, ये मारपीट करने वाले, तो उनमें कौन से लोग? हम बताएंगे जिन्होंने प्रवक्ता के ऊपर हाथ उठाया है मंच पर। वो पक्ष और विपक्ष हर जगह होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, मारपीट नहीं हुई, चर्चा परिचर्चा में बातचीत हुई है। उन लोगों ने अपने तर्क रखे, हम लोगों ने अपने तर्क रखे हैं और निश्चित रूप से जहां बदलाव होती है इस तरह की प्रतिक्रिया आना संभावित है। सरदार सुरेंद्र सिंह फलोदिया ने बताया, हमारा अनुसूचित जाति से जिला कोषाध्यक्ष हमारा भाई है और हम सब उसी जो उपेक्षित वर्ग से आते हैं। तो वो सतपाल सिंह कुछ कहने जा रहा था, तभी यहाँ पर जो यहाँ का पूर्व जिलाध्यक्ष अब कहूँगा मैं अनिल यादव, उसका एक व्यक्ति अखलाक पप्पू ने उस अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति सतपाल सिंह की बेइज्जती की, उसको धक्का दिया और उसे अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति को बोलने मतलब मंच पे उन्हें अच्छा नहीं लगा। और जज साहब के बारे में भी इन लोगों ने किंतु परंतु की। और देखिए जज साहब ने कुछ बात नहीं बताई, मैं बताता हूँ कि नगीना लोकसभा का टिकट डायरेक्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी ने करके भेजा था। मैं भी राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हूँ, पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, अल्पसंख्यक कल्याण परिषद में मैं सदस्य रहा हूँ सरकार के वक्त पे। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति को 18 साल की नौकरी छोड़ करके जज साहब विपक्ष के लिए यहाँ पर आए और आने के लिए अखिलेश यादव जी ने खुद उस टिकट को दिया। मगर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी असपा, वो तो जज साहब को हराने के अंदर लगी थी, मगर निश्चित तौर पे इस जिले से जो जिले की कमान कर रहे थे उन लोगों ने सर्वप्रथम जज साहब को डाउन करने का काम किया। उसके बाद जज साहब के बस्ते लेकर के, जिसमें 1000 रुपए की रकम थी, हम प्रत्यक्ष गवाह हैं, उस 1000 रुपए निकाल करके बस्ते गुम करने का, बस्ते जलाने का काम किया। बूथों तक बस्ते नहीं पहुंचा क्योंकि जज साहब एक जुडिशरी के अधिकारी आए थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि बस्ते कैसे पहुंचते, कैसे उनको हम समझा रहे थे सारी बात, मगर वो बस्ते इन्होंने खा गए। नगर पालिका में जो टिकट का वितरण हुआ था उनमें पैसे, नजीबाबाद से एक महिला जीतने वाली प्रत्याशी जो जीत पाती उसको डाउन करना, बढ़ापुर सीट के ऊपर सैनी समाज की बहुत बड़ी पिछड़ा सिख समाज की बहुत बड़ी गिनती थी, सैनी समाज के लोग टिकट मांगते थे, सिख समाज के मांगते, उनका काट के एक बिल्कुल प्री प्लान भारतीय जनता पार्टी के सारे पे टिकट के वितरण। ये लोग जिले में अब तक रह करके इन लोगों ने टिकट बेचे हैं, जावेद भाई, चाहे नगर पंचायत के टिकट हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे जिला पंचायत के टिकट हो। और ये चाह रहे थे जज साहब के लिए, ये लोग क्या कहते थे, नगीना लोकसभा का ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये कहते थे जज साहब को हराओ और नेहटौर में बाई इलेक्शन होगा, नेहटौर में जो है उपचुनाव होगा, उसमें हम टिकटों के अंदर पैसे बटोरेंगे, दलालियां मारेंगे, ये कर रहे थे। एक पिछड़े वर्ग का सैनी व्यक्ति जो मदन लाल इधर हो मेरे पास खड़ा है, मैं प्रत्यक्ष लखनऊ में हूँ, उसको बदतमीजी से बोला। एक जाट महिला प्रभा चौधरी जो जाटों का यहाँ 1,20,000 का समीकरण था, जाटों का लोकदल का गठबंधन भाजपा से, एक मिनट, भाजपा से हो गया। अगर एक जाट नेत्री को यहाँ पे सम्मान ये लोग देख करके चलते तो आज जाट वोट 1,30,000 1,35,000 लोकसभा में है, वो मिलता। हम भी उसी बेल्ट से आकर के उसी की राजनीति करते हैं लोकसभा में। जो सुरेंद्र जी 1 साल पहले इन्होंने भी खोला सारी चीज, तो ये लोगों ने सबसे बड़ा खेद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उस चीज का, बाबा साहब का मैं अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूं और मेरे लोगों का, खास तौर से जो मेरा एससी समाज का सतपाल सिंह था, उसका कहाँ गए सतपाल सिंह है? अरे सतपाल सिंह इधर आओ, एक मिनट बोलते रहो, बैठ बोलो। एक मिनट, हम जिस वर्ग से आते हैं, एक अनुसूचित जाति के हमारे भाई सतपाल सिंह का जो अपमान करने के लिए सुनो क्या हम कार्य किया है, वो हम सबका अपमान हुआ। हम अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, अम्बेडकर के बच्चे हैं, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको एक अनुसूचित जाति का प्रत्याशी नहीं बचा, एक अनुसूचित जाति का कोई राजनीति करे वह नहीं बचा।
तो हम इस बात का खेद करते हैं। और इन लोगों ने बहुत ही दुर्दान और बड़ा गंदा काम मंच पे बिघन डाल के जो मनोज कुमार जज साहब का अपमान किया है इन लोगों ने, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में भी ये उल्टी सीधी बात बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं। कैसे बोला है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या पता, टिकट दे दिया, जिला लड़ाता है। यानी कि अनिल यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऊपर हो गया, जज साहब का टिकट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या गलती कर ली? ये बहुत गलत बात है और इस बात का हम खेद प्रकट करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इन लोगों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान लेकर के अनिल यादव एंड इसकी पार्टी और सभी दोषियों को पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखाएं। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।